Self Anshita Kamboj. So today your third lecture. So today I will take your problem which I give you question last day. There is a problem for some children in the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4. तो पहले मैं आपकी प्रॉब्लम लूंगी, देन इसके बाद मैं हमारा टॉपिक आगे कंटिन्यू करूंगी. तो हमारा फर्स्ट पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ. ऑन March 31, 2016, after the close of account, the capital of the mountain, hill and rock stood in the book of the firm of 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital 10% per annum has been omitted. Omitted का मतलब आपको पता ही है कि वो जो ट्रांजेक्शन करनी वो भूल गया था. एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट कितना है 1,50,000. एंड द पार्टनर ड्रॉइंग हैज बीन माउंटेड, और जो उन्होंने ड्रॉइंग निकाली वो कितनी है 20,000, हिल ने 15,000, रॉक ने 10,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. पहले तो बेटा मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका, आपने 11th में जो सिंगल एंट्री में जो क्वेश्चन किया था ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है. मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी सिंगल एंट्री तब भी मैंने बताया था कि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन 12th में आएंगे. तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम सबसे पहले. अब देखो उसमें आपको क्या दिया हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे इसमें, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए अब ये देखो, ये तो कब है जब बुक क्लोज हुई है ना फर्म की, तब का अमाउंट दिया गया है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख. तो पहले तो हमें क्या है बिगनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी. जब हम बिगनिंग कैपिटल निकालेंगे तभी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे. तो पहले हम बिगनिंग कैपिटल निकालेंगे. वो कैसे निकलेगी, अब देखो सबसे पहले जो एंड में कैपिटल थी वो कितनी थी, माउंटेन की 4 लाख थी, हिल की 3 लाख थी और रॉक की 2 लाख थी. उसके बाद जो उन्होंने ड्रॉइंग, मैंने बताया था कि अगर ड्राइंग बिजनेस के स्टार्टिंग में होती है जब वो निकालता है तब उसको क्या करेंगे लेस करेंगे. और अब वो एट द एंड है तो एंड में तो हम उसको क्या कर देंगे ऐड करेंगे. ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है. तो ये क्या हो जाएगी ड्राइंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी. और उसके बाद जो उसका प्रॉफिट अभी कितना आ गया 4,20,000, 3,15,000 और 2,10,000. अब इसके बाद इसका क्या हुआ, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मैंने बताया था वहां पे क्या हो जाता है लेस हो जाएगा हमारा. ये 11th क्लास का परफॉर्मा है, आपको याद होगा. तो उसमें क्या हो जाती है आपकी जो आपका प्रॉफिट है वो लेस हो जाएगा. अब मैंने बताया था अगर आपको क्वेश्चन में मतलब कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अगर वहां पे पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इन तीनों में 1,50,000 था, 1:1 में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया. उसके बाद जो बिगनिंग कैपिटल थी वो हमारी ये आ गई. उसके बाद बस सीधा सीधा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया. 10% उसमें दिया, माउंटेन का ये हो गया और ये आपका हिल का 2,65,000 इंटू 10/100 और ये आपका आ गया. होप ये सबको समझ आ गया होगा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले तो वैसे ये टॉपिक बहुत डीप टॉपिक है इस चैप्टर का. ये मैं आपको वैसे डीपली आगे भी बताऊंगी, लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन करने हैं उसके लिए आप इतना ही जान लो, वो अभी सफिशिएंट है. If in the absence of date, then interest should be charged for 6 month. कि अगर जैसे क्वेश्चन में आपको डेट ना दी गई हो, जैसे अगर उसने ये नहीं लिखा है कि आपने जैसे इसने बोल दिया, जैसे को मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, अ पार्टनर विड्रॉ ₹8,000 ड्यूरिंग अ ईयर एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 15% पर एनम. मतलब कि एक जो पार्टनर था उसने जो पैसे निकाले 8,000 रुपए निकाले हैं साल के चलते हुए और इंटरेस्ट पे. अब साल के चलते हुए तो निकालने हैं, कितनी डेट को निकाले, कब निकाले, ये तो उसने कुछ नहीं बताया ना. तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी आपका IOD दैट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा वो क्या होगा आपका 6 मंथ का चार्ज होगा. मतलब 8,000 इंटू 15/100 और ये हो गया 6/12, मतलब 6 मंथ का आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा. अगर वहां पे कुछ डेट मेंशन कर देता, वो लिख देता जैसे आपका फर्स्ट अप्रैल को निकाला या फिर कुछ भी अगर डेट मेंशन होती तो उसका जो परफॉर्मा है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी. अभी के लिए आप इतना जान लो, ये सफिशिएंट है. देन सेकंड इसमें आएगा आपका कैपिटल्स अकाउंट. कैपिटल अकाउंट अब क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट ये आपके कैपिटल अकाउंट में बता रही थी कि पार्टनर्स हैं जो वो बिजनेस से क्या लेता है, पार्टनर बिजनेस से
कि मतलब क्या क्या जो भी उसे क्या क्या उसे मिलता है, या पार्टनर्स बिजनेस को क्या क्या देता है। जो भी आपके पार्टनर्स और फर्म के बीच जो भी ट्रांजैक्शंस या फिर जो भी उनके बीच की रिलेटेड एंट्रीज हैं, वो सब क्या आएंगी आपकी पार्टनर्स अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगी। तो अब इसमें भी हमारे क्या आ जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है इट शोज द पार्टनर्स कैपिटल ओनली, मतलब कि ये सिर्फ क्या करेगा, आपकी पार्टनर्स के जो भी ट्रांजैक्शन होगी वही शो करेगा। अब इसके क्या कहते हैं, आपके कैपिटल अकाउंट के भी आपके दो ट्रांजैक्शंस है, दो मेथड है। फर्स्ट है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है आपका फ्लक्चुइंग कैपिटल अकाउंट। तो अब इसमें क्या हुआ, अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। इन फिक्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल रिमेन फिक्स्ड। तो जो आपकी फिक्स कैपिटल होगी, वो अकाउंट होंगे, उनमें क्या होगी, जो भी हमारी कैपिटल होगी वो क्या रहेगी, हमेशा फिक्स्ड रहेगी। उसके बाद अगर बात करें, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कितने 10 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया था। अब ये 10 लाख की कैपिटल लेके आया था, दैट मीन्स अगर ये दोबारा से नेक्स्ट ईयर भी लाएगा तो वो जो कैपिटल रहेगी फिक्स्ड ही रहेगी, वो 10 लाख आएगा। अगर इस केस में ये कह दे बीच में कोई और 5,000 रुपए ले आया, या इसी को कह दे 11,222,000, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंटों में आ जाएगा। तो कुछ बिजनेस जो होते हैं वो अपने अकाउंट्स को ज्यादा ट्रिकी ना करके वो क्या करते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट ही रखते हैं। तो अब जो आपका ये क्या करते हैं, इसमें ही हमारा जो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें अब हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आपका दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो हमारा बनेगा इसमें करंट अकाउंट्स। सो अब इसमें ही मैं आपको बताती हूँ, और मैंने भी बता दिया, इसमें भी आपके दो होते हैं, एक फिक्स होता है और दूसरा फ्लक्चुइंग कैपिटल अकाउंट होता है। पहले मैं आपको फिक्स कैपिटल के बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो अभी देखो मैं आपको इसका परफॉर्मा बता देती हूँ। परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट मैंने बता दिया कि जो भी आपकी इसमें कैपिटल होगी वो क्या होगी, आपकी चेंज नहीं होगी, वो आपकी सेम ही रहती है। इसमें और क्या होगा, और इस जैसे कि अभी मैं आपको इसमें बता रही थी कि जो भी हमेशा जो बैलेंस रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, किसमें, आपका कैपिटल अकाउंट में। और जो आपका इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा, आपका इसका क्रेडिट साइड आएगा। और इधर अब आपकी परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पे है आपका जो एक तो आपकी क्या होती है, जो आपकी ड्राइंग होती है, और एक होती है आपकी विड्रॉल। ये दोनों आपको क्या होगा, ये डिफरेंट है। ये क्या होगा, जो ये आपका विड्रॉल कर रहा है पैसा, तो मैं बता रही थी आपको परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल की जो पैसा जैसे बैंक से या फिर आप कहीं वैसे नॉर्मल किसी पर्सन से वो जो, या फिर बिजनेस से जो आप पैसा परमानेंट क्या कर लोगे, निकाल लोगे, वो आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद इसी में अब आपकी बात करते हैं, इधर आपका जो अगर आपने वो कुछ भी पैसा थोड़ा बहुत जो भी उसने एडिशनल लिया है वो आप यहाँ कर दोगे। जो भी कोई भी पार्टनर एडिशनल लेके आ जाता है वो। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा, इसमें जो आपका इंटरेस्ट भी लगेगा वो भी क्या लगेगा, अलग से लगेगा। जितने महीने का वो अमाउंट होगा उस पे आपका इंटरेस्ट अलग लगेगा और इस अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट अलग लगेगा। उसके बाद जो आपका बैलेंस बचेगा वो क्या आ जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब इसमें बात करते हैं, इसके बाद जो बाकी आपकी, अभी देखो इसमें तो हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया इसमें हमने क्या करा, इसमें सिर्फ हमने वो एंट्रीज लिखी है जो किससे रिलेटेड थी, सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड थी, कि वो जो पैसा ला रहे हैं या फिर जो पैसा वो निकाल रहे हैं परमानेंटली वो विड्रॉ कर रहे हैं। वो जैसे आपकी ड्राइंग होती है, ड्राइंग तो क्या होगी बेटे, वो तो उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो वो क्या करेगा, अब वो उसको थोड़ी वापस करेगा, वो तो उसको एज ए बिजनेस में ड्राइंग हो जाएगा। लेकिन जो पैसा वो विड्रॉ कर रहा है एज ए कैपिटल, वो बिजनेस पर्पस के लिए ही मतलब विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे परमानेंट विद विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो पैसा वो बिजनेस के लिए ही क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, बिजनेस में लगाने के लिए ही। तो वो पैसा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद उसकी जो भी फिर उसके बाद कुछ आपकी एंट्रीज बचती हैं
जैसे कि उसका कि कैसे उसने बिजनेस में आपका बात करें कि जो भी आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो उसने कैपिटल, लेकिन उसके बाद जो भी उसकी बाकी एंट्रीज बचेंगी, जैसे ड्रॉइंग ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, या फिर जो भी पार्टनर्स में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या फिर शेयर हो रहा है, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस, वो सब आपका किस में होगा, इस अकाउंट में आपका लिखा जाएगा। अब देखो इसमें अभी ये करंट अकाउंट आ गया, इधर तो आपका क्या आएगा, जो आपकी क्रेडिट जितने भी हमें फायदे होंगे, मतलब फायदे देखो मैं यहाँ पे आपका बना देती हूँ प्लस, मतलब जो हमारे फायदे होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, हमारे बिजनेस के लिए फायदा है ना। देखो अभी हमारा जो क्रेडिट बचा है, मतलब ये बैलेंस आके जो हमारा क्रेडिट बच रहा है, बैलेंस ब्रोट डाउन, वो कितना बच रहा है, बिजनेस के लिए फायदा है। बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी हमारा क्या है, फायदा है। बिजनेस को सैलरी मिल रही है वो भी हमारा फायदा है, कमीशन मिल रही है वो भी हमारा क्या है, फायदा है। उसके बाद अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसने क्या करा, ये आपका वही, अगर ये डेबिट बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे लिख दोगे। देन इधर की साइड कौन सा बैलेंस लिखेंगे बेटा, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, और इधर साइड हम डेबिट लिखेंगे। उसके बाद ड्रॉइंग आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो अब ड्रॉइंग हुआ बिजनेस के लिए उसने पैसा निकाला तो उसको तो लॉस ही है कहीं ना कहीं बिजनेस का, तो ये उसके बाद उस पर इंटरेस्ट भी देना, ये सब कुछ हमारा यहाँ पे जो लॉस से रिलेटेड पार्ट होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो लॉस आपस में शेयर करेंगे तो इधर आएगा, और प्रॉफिट करेंगे हमारा इधर आएगा। ये एक नई चीज है तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फ्लक्चुइंग कैपिटल, मतलब फ्लक्चुइंग कैपिटल में देख लो, व्हेन द कैपिटल नीड नॉट टू बी फिक्स, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल गो ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, एंड द रीजन इज दैट separate current account are maintained but all entries relating to drawing, interest on capital, interest on drawing, salary to partners, share of profit or loss etc are recorded in capital account itself। मतलब कि इसमें अगर हमें जरूरत है कि हमें जो अपना अमाउंट है वो फिक्स नहीं रखना है, तो जो हम कैपिटल पे पैसा लगाएंगे वो क्या करेंगे, हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कि फ्लक्चुइंग कैपिटल यहाँ पे क्या है कि जिसमें जो हम पैसा लगा रहे हैं वो क्या करेंगे, हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। और अब इसमें इसके बाद बोला है इसने कि इसे मेंटेन करने का ये है कि जो भी आपकी एंट्रीज होंगी ड्रॉइंग की वो सारी इसमें एक ही कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगी, यहाँ पे बन जाएगी। इसमें तो आपका क्या था, करंट अकाउंट अलग बना था और कैपिटल अकाउंट अलग। अब इस जो ये आपका आएगा पॉइंट, इसमें आपका क्या होगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ये आपका मिक्सचर बन जाएगा। उसमें जो ओपनिंग बैलेंस था वो क्या था आपका, अलग से कैपिटल अकाउंट में लिख रहे थे, और यहाँ पे अब क्या होगा आपका, इसी में आप इसका क्या कर दोगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ही इसका अमाउंट लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पे बता दिया मैंने, बाय बैलेंस लिख दिया उसने। अब ये वाला अमाउंट देखो हम यहाँ पे पहले यहाँ लिख रहे थे, अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल थी वो भी देखो अलग से उसने कैपिटल अकाउंट में शो करी थी, लेकिन इसमें हमने ये वही है कि इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें हमारा कोई अलग से करंट अकाउंट नहीं बनेगा, ये करंट अकाउंट का और आपका करंट अकाउंट का और इसका कैपिटल अकाउंट का मिक्सचर होगा फ्लक्चुइंग कैपिटल, तो इसका हमारा ये परफॉर्मा होगा। आज के लिए बेटा इतना ही, आज आप ये सब लर्न करना, कल मैं इसका आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगी। वैसे आप इसका ट्राई भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, मैं भी इसको भेज देती हूँ और आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो अगर इफ यू सॉल्व देन यू कैन, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बता दूंगी। थैंक यू क्लास।